हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश यादव और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो मुद्दे को समझने वाले हैं, जो सोशल इशूज, सामाजिक मुद्दा को जो आज हम लोग समझने वाले हैं, ये समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस समय खबरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला हुआ है। तो इसको समझने के लिए मेरे भाई, हम लोग अपने अंदर से जो लाज, शर्म, झिझक इत्यादि की जो चीज़ें हैं, इसे निकाल कर साइड में रखना होगा। क्योंकि जब तक ऐसे मुद्दे को समझने के लिए हम लोग गहराई में उतर कर नहीं समझेंगे, तब तक कि ऐसे मुद्दे को समझने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है ये, इस पर बात तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इसे सुनना सभी चाहते हैं, समझना सभी चाहते हैं। तो मेरे भाई, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में उतर कर एक खुले शब्दों में हम लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये पीरियड पावर्टी इस समय क्या है, ये इसके बारे में देखेंगे कि ये पीरियड पावर्टी है क्या। फिर देखेंगे कि ये पीरियड पावर्टी खबरों में क्यों बना हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा इस समय ये क्यों बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि विभिन्न देशों में ये पीरियड पावर्टी को लेकर क्या बातें हो रही हैं, क्या कानून है, क्या है ये पीरियड पावर्टी विभिन्न देशों में, इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और फिर अपने प्यारे से भारत के बारे में देखेंगे कि भारत में इस पीरियड पावर्टी की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है ये पीरियड पावर्टी को लेकर अपने इंडिया में, इसको हम लोग जान लेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि प्रयासों का महत्व, पीरियड पावर्टी को लेकर जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक जो प्रयास किए जाते हैं, इसका क्या मतलब फ़र्क पड़ता है पीरियड पावर्टी को लेकर, इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रयास हो रहे हैं तो इसका महत्व क्या हो रहा है, इसको फ़ायदा क्या हो रहे हैं इनके प्रयासों का। फिर हम आगे देखेंगे कि पीरियड पावर्टी को लेकर प्रभाव क्या पड़ रहा है महिलाओं के लिए, ये पीरियड पावर्टी महिलाओं को किस हद तक, किस लेवल तक इसको प्रभावित कर रही है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं ये पीरियड पावर्टी है क्या। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो पीरियड पावर्टी मेरे भाई एक प्रकार की आर्थिक वंचना है। महिलाओं के सामने जब आर्थिक संकट आता है, आर्थिक वंचना आ जाती है, तो महिलाएं अपने पीरियड के टाइम जो है पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती हैं, उनको जो है पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाता है। तो वे महिलाएं जो आर्थिक संकट के कारण पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती हैं, या तो खरीद पाती हैं तो बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही संघर्ष के साथ जो है उनको पीरियड प्रोडक्ट्स मिलता है, तो इनसे जो है पीरियड पावर्टी कहा जाता है। अब बात आती है ये पीरियड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, महिलाओं के जो है महीने में जो पीरियड्स होता है, तो महिलाओं के पीरियड्स के टाइम उनको कई प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हो गया पैड हो गया, टैम्पॉन हो गया, अंडरवियर हो गया, कॉटन हो गया, विभिन्न प्रकार की दवाएं हो गई, इन सभी चीज़ों को जो है पीरियड प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब महिलाएं जो होते हैं, ये सब खरीदने के लिए महिलाओं को जो है सैकड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसका जैसा कंडीशन होता है उससे हिसाब से खर्च होता है, लेकिन एक अमूमन जो है 200, 300, 400, 500 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। तो इसको वहन करने के लिए महिलाएं जो होते हैं, बहुत सी महिलाएं जो होते हैं आर्थिक संकट के कारण छिल रही होती हैं, मिडिल फैमिली की होती हैं या गरीब फैमिली की होती हैं, तो वो जो हैं इस पीरियड प्रोडक्ट्स को एफर्ड नहीं कर पाती हैं, पीरियड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाती हैं। तो इस पीरियड प्रोडक्ट्स को वंचना के कारण, यानी वे महिलाएं जो पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाते हैं या तो खरीद पाती हैं तो बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही संघर्ष से, तो ऐसे स्थिति को जो है पीरियड पावर्टी कहा जाता है। तो इसे हम लोगों ने देख लिया पीरियड पावर्टी है क्या। एक प्रकार की आर्थिक वंचना है जिसके कारण महिलाएं जो हैं पीरियड के टाइम जो है अपने पीरियड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाती हैं, तो यही पीरियड पावर्टी है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये खबरों में क्यों आया। तो मेरे भाई, ये खबरों में इसलिए आया कि स्कॉटलैंड पूरे विश्व में ऐसा देश बन गया जो महिलाओं को फ्री में जो है ऐलान किया कि हम सभी महिलाओं को जो है फ्री में पीरियड प्रोडक्ट्स बांटेंगे, यानी उनके पीरियड्स के टाइम जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसे अब हम लोग फ्री में बांटेंगे। तो स्कॉटलैंड ने जैसे ऐसा पहला ऐलान किया तो इसकी हर देश में चर्चा होने लगी, विभिन्न देशों में इसकी चर्चा होने लगी। तो यह चर्चा होते होते अपने भारत के बिहार तक पहुंच गया। तो बिहार में एक महिला अधिकारी थी, वो जो है महिलाओं से संबंधित कोई मीटिंग कर रही थी। तो उस मीटिंग में उनसे एक महिला ने ये सवाल पूछ लिया कि क्या
स्कॉटलैंड की तरह भारत में भी और भारत के साथ साथ अपने बिहार में भी ये जो महिलाओं को फ्री में पीरियड प्रोडक्ट्स जैसे हो गया, पैड हो गया, टेम्पॉन हो गया, ये सब चीज़ें जो है फ्री में नहीं दिया जा सकता। तो उस महिला अधिकारी ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया, कहा कि आज आप लोग पैड मांग रही हो, पीरियड प्रोडक्ट्स मांग रही हो, तो आने वाले समय में आप लोग कंडोम भी मांगोगी। तो ऐसी बयान के कारण पूरे देश में इसको हाहाकार मच गया कि एक महिला अधिकारी जो है इस तरह से बात कर रही है। तो इसी को लेकर यह चर्चा में आया, खबरों में बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ था, तो इसलिए यह खबर में आया, हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि पीरियड पावर्टी को लेकर विभिन्न देशों में इसकी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये स्पेन पूरे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो महिलाओं को फ्री में जो है पीरियड्स चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। यानी महिलाएं जो है पीरियड के कारण उनके जो भी संकट आते हैं, जो भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जो भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, वो उनको फ्री में किया जाएगा। किसी भी जो है सरकारी अस्पताल में जाएंगी और अपने पीरियड संबंधी समस्या का बताएंगी तो उनका फ्री में उसका पूरी तरह से निवारण किया जाएगा। जैसे ही स्पेन ने ऐसा बनाया तो स्पेन के साथ साथ अन्य देश जो है इंडोनेशिया जो होता है, इंडोनेशिया, जापान, तवाइन, विभिन्न प्रकार के जो ऐसे देश हैं, इन देशों ने भी कुछ इस तरह के कानून बनाने का प्रयास किया और कहा कि इन देशों ने अपने अलग ढंग से मतलब कानून बनाने का प्रयास किया। कहा कि हम लोग जो है महिलाओं को जो है पीरियड के टाइम जो है उनको पीरियड अवकाश देंगे, यानी छुट्टी देंगे। यानी जो महिला कर्मचारी होती हैं, अलग अलग जगहों पर काम करती हैं, तो वो जो है पीरियड के टाइम जो है उनको हम लोग पीरियड अवकाश यानी पीरियड के समय उनको हम छुट्टी देंगे, वो छुट्टी ले सकती हैं, घर पर बैठ सकती हैं पीरियड के टाइम। तो ऐसे किया। तो ऐसे कई देश हैं जो पीरियड्स फ्री में जो है अब जो है बात कर रहे हैं कि हम भी ये पीरियड प्रोडक्ट्स बांटेंगे, हम भी महिलाओं को पीरियड टाइम उनको पीरियड अवकाश देंगे और जो है तमाम प्रकार की उनको अन्य सुविधाएं देंगे महिलाओं को। तो ऐसी चर्चा हो रही है विभिन्न देशों में। अगर हम लोग अपने इस प्यारे से इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक पीरियड पावर्टी को लेकर कोई भी कानून या कोई भी कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया है। तो ये है अपने भारत की हालत, जो महिलाओं के बारे में इतना इग्नोर किया जा रहा है कि इसके बारे में अभी तक सोचा ही नहीं गया, कौन कहे कानून बनाने का। तो मेरे भाई, तो ये है जो कानून है, इसके जो है कानूनी ढांचा है, अभी तक भारत में कोई कानून इसके बारे में नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, भारत का जो सबसे एक प्रचलित राज्य है बिहार। बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जो बिहार में जो है महिलाओं को जो है पीरियड अवकाश बिहार सरकार जो है देती है। यानी महिलाएं जो हैं, जो महिला कर्मचारी हैं, अपने पीरियड के टाइम जो है उन्हें पीरियड अवकाश ले सकती हैं, पीरियड के टाइम अपने घर पर बैठ सकती हैं। उन्हें पीरियड वाली समस्या से बचने के लिए, निपटने के लिए उन्हें जो है पीरियड अवकाश देता है बिहार सरकार। तो ये है इकलौता बिहार राज्य केवल है। और अगर हम लोग बात करें तो जो अन्य प्रकार की जो प्राइवेट कंपनियाँ कुछ हैं, जो कल्चर मैगजीन हो गई, जोमेटो हो गई और ये जो बायजूस हो गई, इन सभी जो ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने यहाँ महिला कर्मचारियों को पीरियड पावर्टी की समस्या को देखते हुए उन्हें पीरियड अवकाश देती है। तो ये हो गया अपने भारत के कुछ कंडीशंस। अब हम लोग भारत में ही एक और बात करें तो एक अरुणाचल प्रदेश के एक जो सांसद हैं एमपी, उनका नाम शिनोंग एरिन है, शायद शिनोंग एरिन। उन्होंने 2017 में एक जो है विधेयक लाया था संसद में और कहा था, उसका नाम था कि पीरियड पावर्टी लाभ विधेयक शायद नाम था उसका। तो उन्होंने इस विधेयक इसलिए लाया था कि इस विधेयक, अगर ये अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, अभी इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया, ये केवल विधेयक लाए थे सन 2017 में जो अरुणाचल प्रदेश के ये क्या थे कि वो थे मतलब सांसद। तो सांसद जी जब लाए थे तो उनका लाने का मकसद ये था कि अगर ये कानून बन जाता तो इस कानून बन जाने की वजह से ये सभी महिलाओं को, भारत में सभी महिलाओं को जो है पीरियड के टाइम जो है उनको छुट्टी मिल जाती। यानी महिला कर्मचारी जो होती हैं उन्हें अपने पीरियड के समय जो है उन्हें छुट्टी मिल जाता, उन्हें अवकाश मिल जाता, पीरियड अवकाश जिसे कहा जाता है। तो लेकिन अब तक ये बन नहीं पाया है। तो इसका चैप्टर यहाँ तक ये हो, अपने भारत की स्थिति अभी यहाँ तक पहुँची है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रयासों का महत्व क्या है।
यानी पीरियड पॉवर्टी से निपटने के लिए सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, इन्होंने इनके प्रयासों से ये पीरियड पॉवर्टी से समस्या से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और उन प्रयासों का महत्व क्या रहा है। तो मेरे भाई, सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि जो कार्यकर्ता हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके ही प्रयासों से इन्होंने तमाम बहुत ही कड़े प्रयासों से ये मांग कर रहे थे कि ये जो महिलाओं के जो पीरियड प्रोडक्ट्स है, खास करके जो उनका पैड है, टेम्पॉन है इत्यादि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको टैक्स फ्री किया जाए। तो टैक्स फ्री करके मांग कर रहे थे। तो आज जो है ये टैक्स फ्री है। महिलाओं के जो होता है, उनका जो पैड होता है, टेम्पॉन होता है इत्यादि चीज़ें जो हैं आज टैक्स फ्री हो गई हैं। तो ये अपने भारत में गर्व की बात है कि महिलाओं के बारे में कम से कम इतना तो सोचा गया है। अब हम लोग अगर बात करें तो स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड ने एक अपने यहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सर्वे करवाया और उस सर्वे में 2000 महिलाओं पर सर्वे किया गया। 2000 महिलाओं पर सर्वे किया गया था और उस 2000 महिलाओं में ये पाया गया कि हर चौथी महिला, चार महिलाओं में से एक महिला जो है पीरियड पॉवर्टी से ग्रसित है। पीरियड पॉवर्टी समस्या, उसके सामने जो है आर्थिक संकट के कारण वो पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती है, उसके सामने पीरियड प्रोडक्ट्स की समस्या है। और जो है ये तो हो गया 2000 महिलाओं पर जब ये टेस्ट किया गया तो पाया गया कि हर चौथी महिला जो है पीरियड प्रोडक्ट से वंचित है। तो इस वंचना के कारण जो है 13% महिलाएं जो हैं 13% महिलाएं जो है कॉलेज जो है पीरियड के टाइम जो है अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल इत्यादि को छोड़ देती हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जैसी उनकी समस्या होती है उस समस्या के हिसाब से इसको वो कॉलेज छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि उन्हें पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाता है और उन्हें डर होता है। एक तो डर होता है और एक तो जो है उनको जो है एक जो होता है कि सामाजिक वंचना के कारण उनको ये होता है कभी वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमारे सामने ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे। यानी पीरियड पॉवर्टी की समस्या के कारण 13% महिलाएं जो है कॉलेज छोड़ देती हैं। उनके सामने अगर पीरियड प्रोडक्ट्स उपलब्ध होता, आसानी से मिल जाता तो उसका उपयोग करके वो कॉलेज जा सकते थे, उनका कॉलेज नहीं छूटता। तो ये हो गया जो है, ये अपने जो है इसी प्रयासों का महत्व है। यानी भारत ने कुछ प्रयास किया, कुछ स्कॉटलैंड ने किया महिलाओं को सर्वे दिखाने के लिए, अन्य देश भी इसी तरह के कुछ भी प्रयास किए। अब हम लोग छोटी सी, एक बहुत छोटी है लेकिन मोटी है, बहुत गहरी बात है कि ये पीरियड पॉवर्टी जो महिलाओं के सामने ये संकट है, इससे प्रभाव क्या क्या महिलाओं के ऊपर पड़ रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा जैसे हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, यानी इस तरह के जो मुद्दे हैं पीरियड पॉवर्टी, जब महिलाओं के सामने पीरियड पॉवर्टी की समस्या रहेगी, उनको पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएगा तो क्या होंगी, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, वो स्कूल नहीं जाएंगी, स्कूल धीरे धीरे उनका महीने में कई दिन स्कूल का गैप हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, उनको अच्छी दवाएं, अच्छी सुविधा नहीं मिल पाएगी तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो गलत तरीके से कुछ अन्य तरह का इस्तेमाल चीज़ें करेंगी तो उनमें इन्फेक्शन फैलेगा और उन्हें अन्य तरह की जो है समस्याएं जो है जूझना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा। अन्य रोजगार की बात है, जहां वो काम करती हैं, अगर महीने में 4-5 दिन नहीं जा रही है अपने पीरियड समस्या को लेकर, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं हो पा रहा है, उनके पास पैसा नहीं बच पा रहा है, तो क्या है, उनका और आर्थिक संकट आ जाएगा, उनके वेतन में कटौती आ जाएगी, इत्यादि चीज़ें उन्हें देखने को पड़ता है। और ही साथ जो है महिलाओं का जो काम का अधिकार है वे वंचना हो जाता है, उन्हें जो जीने का अधिकार और एक सम्मानपूर्वक जो जीने का अधिकार है, इन सभी में जो है उनको जो है समस्याएं झेलने के मिलता है। इसका बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग देखेंगे तो ये जो पीरियड पॉवर्टी है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए पीरियड पॉवर्टी की समस्या है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही आक्रामकता हो जाती है, समाज के लिए कलंक भी माना जाता है। और महिलाएं डर के कारण कि कोई देख लेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, इस तरह की उनके जो भावनात्मक जो है दोष हैं इत्यादि के कारण जो है वो इससे जो है वंचना हो जाती हैं और उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य तरह के सोशल पब्लिक वर्किंग करना, ये सब जो है उनके लिए जो है आर्थिक वंचना के कारण ये सब समस्याएं उनके सामने देखने को मिलती हैं। तो मेरे भाई, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया कि पीरियड पॉवर्टी था क्या और ये खबर में क्यों आया और विभिन्न देशों में इसकी स्थिति क्या हुई, कौन सा देश अपने यहाँ क्या क्या किया
और भारत ने अपने यहाँ क्या क्या किया, क्या क्या अपने यहाँ प्रयास किया और अन्य प्रयासों का महत्व और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जो पीरियड पॉवर्टी की समस्या है, महिलाओं के ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, इसको हमने देखा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।